परमेश्वर ने इस संसार की रचना की और इसमें एक जीवित प्राणी मनुष्य को लेकर आया, जिससे उसने जीवन प्रदान किया। क्रमशः मनुष्य के माता पिता और परिजन हुए और वह अकेला नहीं रहा। जब से मनुष्य ने पहली बार इस भौतिक दुनिया पर नजरें डाली, तब से वह परमेश्वर के विधान के भीतर विद्यमान रहने के लिए नियत था। यह परमेश्वर की दी हुई जीवन की सांस ही है जो प्रत्येक जीव को वयस्कता तक विकास के दौरान सहारा देती है। इस प्रक्रिया के दौरान किसी को भी महसूस नहीं होता कि मनुष्य परमेश्वर की देख रेख में वजूद में है और बड़ा हो रहा है, बल्कि वे यह मानते हैं कि मनुष्य अपने माता पिता की परवरिश के अनुग्रह में बड़ा हो रहा है और यह उसकी अपनी जीवन प्रवृत्ति है जो उसके बड़े होने को निर्देशित करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य नहीं जानता है कि उसे जीवन किसने प्रदान किया है या यह कहां से आया है। जीवन की प्रवृत्ति जिस तरह चमत्कार रचती है, यह जानना तो दूर की बात है। वह केवल इतना ही जानता है कि भोजन ही वह आधार है जिस पर उसका जीवन चलता रहता है, कि अध्यवसाय ही उसके जीवन के अस्तित्व का स्रोत है और उसके मन का विश्वास वह पूंजी है जिस पर उसका अस्तित्व निर्भर करता है। परमेश्वर के अनुग्रह और भरण पोषण के प्रति मनुष्य पूरी तरह से बेखबर है और यही वह तरीका है जिससे वह परमेश्वर द्वारा प्रदान किया गया जीवन गवा देता है। परमेश्वर दिन रात जिनकी परवाह करता है, उनमें से एक भी व्यक्ति परमेश्वर की आराधना करने की पहल नहीं करता। परमेश्वर अपनी बनाई योजना के अनुसार बस उस मनुष्य पर कार्य करना जारी रखता है जिससे कोई अपेक्षा नहीं है। वह ऐसा इस आशा में करता है कि एक दिन मनुष्य अपने सपने से जागेगा और अचानक जीवन के मूल्य और अर्थ को समझेगा। परमेश्वर ने उसे जो कुछ दिया है, उसके लिए परमेश्वर द्वारा चुकाई गई कीमत और परमेश्वर की उस उत्सुकता को समझेगा जिसके साथ
सब